आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 101, पृष्ठ संख्या 305, बेलूर मठ, दिसंबर 1932। जाड़ा कुछ कुछ पड़ने लगा है। संध्या समय है। आरती समाप्त होने के बाद मठ के सन्यासी ब्रह्मचारीगण सभी ध्यान में रत हैं। एक अनिर्वचनीय शांति और गांभीर्य विराजमान है। महापुरुष महाराज का कमरा भी एकदम निशब्द है। कमरे में एक हरे रंग का बल्ब जल रहा है। महापुरुष जी पश्चिम की ओर मुंह कर सुखासन में बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न। पास में एक सेवक धीरे धीरे पंखा डुलाकर मच्छर भगा रहे हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। कमरे की निस्तब्धता क्रमशः बढ़ती जा रही है। उनका शांत मुखमंडल और भी प्रदीप्त हो उठा है। मठ के साधुओं में से कोई कोई रोज के समान महापुरुष जी के कमरे में आ रहे हैं और उन्हें ध्यान मग्न देखकर दूर से ही प्रणाम कर लौट जा रहे हैं। धीरे धीरे 9 बजे, किंतु उनका ध्यान नहीं छूटा। कुछ समय बाद महापुरुष जी मंद स्वर से ओमकार ध्वनि करने लगे और बाद में कुछ स्पष्ट स्वर में हरिओम हरिओम उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या वजह है? सेवक ने बड़े संकोच के साथ धीमे स्वर से कहा, 9 बज गया है महाराज। महापुरुष महाराज बोले, ठाकुर के भोग का घंटा बज गया। सेवक, भोग लगे तो काफी देर हो गई, अब भोग उतारने का समय हो गया है। महापुरुष जी को बहुत अधिक ध्यान आदि करते देख सेवक के मन में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि डॉक्टरों का विशेष अनुरोध है कि महापुरुष जी अधिक ध्यान ना करें। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। इसलिए आज सेवक ने साहस बटोरकर धीरे से पूछा, आप लोगों को इतना ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? आप लोग तो इन्हीं आंखों से ठाकुर के दर्शन कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, फिर आप लोग इतना ध्यान क्यों करते हैं? महापुरुष जी स्नेहाद्र स्वर में धीरे धीरे बोले, हाँ बच्चा, ठीक तो कहते हो। वे दया करके हमें यूं ही दर्शन दे देते हैं और प्रयोजन होने पर कृपा करके बातचीत भी करते हैं। ठाकुर, माँ, स्वामी जी आदि सभी बड़ी दया करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हमको ध्यान नहीं करना पड़ता। मैं उसके लिए ध्यान नहीं करता। बात क्या है जानते हो? जितने लोग यहाँ से दीक्षा ले जाते हैं वे सभी तो उतना जप ध्यान नहीं कर सकते। बहुत से लोग जप ध्यान करते भी हैं, लेकिन धर्मपथ में इतनी विघ्न बाधाएं हैं कि वे इस राज्य में अधिक लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हीं के लिए अलग अलग रूप से विशेष करके प्रार्थना करनी पड़ती है। थोड़ा मन को एकाग्र करके बैठते ही सबके चेहरे मन में आ जाते हैं। तब एक एक कर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। धर्मपथ में आगे बढ़ने में जो विघ्न आते हैं उन्हें दूर कर देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सांसारिक दुख कष्ट भी तो बहुतों को लगे रहते हैं, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ठाकुर ही अंतर में प्रेरणा देकर यह सब करा रहे हैं। इस संसार में शोक संताप दुख कष्ट कितना है, इसकी कोई गणना नहीं। सारे संसार में जिससे शांति विराजे, दुख कष्ट कम हो जाए, सब लोग जिससे भगवान की ओर बढ़ सकें, यही हम लोगों की एकमात्र प्रार्थना है। हम लोग अपने लिए तो कुछ नहीं करते बच्चा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।